का जो आशीर्वाद है वो कभी झूठा है। नवमी तिथि है, नंद बाबा की दो बहन है, नंदा और सुनंदा, दोनों आ रखी है। क्योंकि भाई के यहाँ संतान होने को है ना, संतान होगी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। नंदा और सुनंदा, और दोनों ने शर्त रख रखी है, भैया लाला होगा तो हमें नवलखा हार बना करके देना, लाली होगी तो उससे थोड़ी सा कम कर देना। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आज नवमी तिथि, सुनंदा ने सोची आज बहुत देर हो गई, अभी तक नंद रानी जगी नहीं, देख कर क्या आऊं। और हे राजा परीक्षित, जैसे ही भवन के द्वार खोले तो अंदर क्या देखा, नंद रानी के बगल में एक लाला लेटा हुआ है। बड़ी प्रसन्न हुई, दौड़े दौड़े उस स्थान पर गई, चादर को उठाया और उसके नीचे ठाकुर जी के दर्शन करे। मन में सोच रही है कहीं लाली तो नहीं है, फिर चादर को छोड़ा, अब भगवान का नाम लिया, हे भगवान बेटा हो। प्रेम से बोलो। और जैसे ही पूरी चादर उठाई तो झीनी झीनी चदरिया के नीचे कौन थे, भगवान कृष्ण। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दौड़ी दौड़ी गई कहा, गौशाला में। जहां नंद बाबा क्या कर रहे हैं, माला जप रहे हैं। क्या हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। सुनंदा दौड़े दौड़ी गई, भैया बधाई हो। अरे बहना किस बात की, बता बहना किस बात की बधाई। बोला भैया पहले नवलखा हार दो। अरे बता तो सही, दे देंगे। नहीं पहले दो, उसके बाद भूल जाओ। नंद बाबा ने कहा देंगे ना। और हे राजा परीक्षित, नंद बाबा ने जैसे ही सुनंदा को नवलखा हार दिया, सुनंदा ने कहा भैया बधाई हो, तुम्हारे घर में लाला हुआ है। नंद बाबा ने सुना, कहा क्या कह रही हो बहना, हाँ तुम्हारे घर में लाला हुआ है। नंद बाबा आज इतने प्रसन्न हुए ना, अपने सुध बुध को बैठे, दौड़े वहां से, कहा यमुना जी में स्नान किया, डुबकी लगाई। और हे राजा परीक्षित, यमुना जी में डुबकी लगाई, पीली धोती पहनी, पीला दुपट्टा बांधा, सुंदर करदनी बांधी। और अब वहां लालाओं से पूछ रहे हैं, भैया कैसे लग रहे हैं। सबने कहा बाबा आज तो आप कैसे लग रहे हैं, जवान लग रहे हैं। प्रेम से बोलो हे राजा परीक्षित। वहां से आए, भवन में आए, ठाकुर जी के दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए, दौड़े दौड़े गए और सबसे पहले अपने पितरों के पास गए और हाथ जोड़े। वेद वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे पहले क्या किया, जात कर्म संस्कार कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। क्या लिया, वाचयित्वा स्वस्त्ययनम्, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाए, जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार करवाए, कारयामास विधिवत्, बड़ी विधि और विधान के साथ, पितृदेवार्चनम् तथा, अपने पितरों का पूजन किया। पितृदेवताओं के पास गए, हाथ जोड़े, हे पितृदेवताओं आपकी कृपा से, आपकी कृपा के फल स्वरूप आज
मेरे घर में बुढ़ापे में क्या हुई है? संतान हुई है, मेरी संतान की रक्षा करना। क्योंकि नंद बाबा 60 वर्ष के हो गए थे, घर में संतान नहीं थी, बुढ़ापे में संतान हुई ना, तो आज बड़े प्रसन्न हैं, आंखों से अश्रु धारा भी बह रही, रो भी रहे हैं, अपने पितरों का पूजन किया। और इसके बाद आज जैसे ही गोकुल में पता लगा कि नंद बाबा के यहाँ किसका जन्म हुआ है, लाला का जन्म हुआ है, आज सारे गोकुल वासियों ने श्रृंगार किया, गोपियों ने श्रृंगार किया, और जितने गोकुल के वासी हैं ना, सब सज धज करके आए। लिखा है गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठा चित्रांबरा पतिका च्युतमाल्य वर्षा नंदालयं सभृयो वृजतिर्व्यरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठा। गोपियों ने आज सुंदर श्रृंगार किया अपना, क्योंकि भैया परमात्मा का प्राकट्य हुआ है। सबने अपने आज नई नई वस्त्र निकाले और सज धज करके कहाँ जा रहे हैं? नंद बाबा की भवन की ओर। गोप्या समृष्ट मणि कुंडल निष्क कंठा चित्रांबरा पतिजुच्युतमाल्य वर्षा कि नंदालयं सबलयो वृजतिर्व्यरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। कितना सुंदर स्वरूप, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, सज धज करके गोपियां आज नंद बाबा के भवन की ओर जा रही है। और नंद बाबा के यहाँ तो महाराज आज ब्रिज राज जी के लाला को जन्म भई, छाए और मोद भयो अति सुखदाई, नाचे सुर किन्नर और अप्सरा और चाह भरी, बाजत मृदंग झांझ फूल भी सजाई। ऐसा उत्सव मनने लग गया था, सारे ब्रिजवासी एकत्रित हो रखे हैं, गोकुल के वासी, और गा रहे हैं, नाच रहे हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी रानी, और गा रहे हैं क्या? नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद
और हे राजा परीक्षित, उस समय क्या हुआ, एक मैया है वहां गोकुल में जो कितने वर्ष की है, 85 वर्ष की। मैया ने सोची भैया ये उत्सव क्यों चल रहा होगा, ये स्त्रियां सज सज करके कहाँ जा रही होगी। मैया ने सोचा भैया हम भी सज जाते हैं, हम भी जाते हैं, जहां भी जा रही होगी हम इनके पीछे पीछे जाएंगे। अरे हे राजा परीक्षित, इस मैया ने आज अपना 75 वर्ष पुराना शादी का जोड़ा निकाला है। सुंदर साड़ी पहनी, श्रृंगार किया, बड़ा सुंदर श्रृंगार किया मैया ने। और अब उन स्त्रियों के समुदाय के साथ कहां पहुंची, नंद बाबा के भवन में। और वहां सब लोग आ रहे हैं, नाच रहे हैं और गा रहे हैं। एक लाला को कहा, यही लाला इधर भैया क्या हो रहे हैं। लाला ने कहा मैया चुप रहे, हमको नृत्य करने दे। अब होता है ना ऐसा, बूढ़े लोगों कहते चुप रहो। मैया ने कहा बताना क्या हुआ। अब मैया बार बार पूछ रही है क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। हे राजा परीक्षित, अब की बार मैया ने वहां एक नंद बाबा के एक मंत्री ने माखन के गोले बना रखे हैं, और माखन के गोले फेंक रहे हैं। और मैया ने क्या कहा, क्या हुआ है। अब क्या बोलते समय क्या होता है, क्या होता है, क्या बोलते समय मुंह खुलता है। अब जैसे ही मुंह खुला ना तो माखन का गोला माँ के मुख में चला गया। मैया ने कहा भैया जो भी हुआ बड़ा मीठा। और मैया भी गाने लगी, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बाबा लुटा रहे हैं, किसी को हाथ दे रहे हैं, किसी को घोड़े दे रहे हैं। हे राजा परीक्षित, सब लोग देख रहे हैं मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। अब जो बुढ़े लोग हैं ना वो सोच रहे भैया हमें भी घोड़ा दे देते। नंद बाबा ने कहा आप बुढ़े हो गए हो, घोड़े के ऊपर बैठोगे, घोड़ा भागेगा, तुम गिर जाओगे और चले जाओगे। प्रेम से बोलो, पालकी में बैठो चुपचाप और घूमो। छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब किसको लड्डू दिए, किसको पेड़ा दिया, इसे लड्डू दिए, इसे पेड़ा
लापसी गाओ, लापसी बना रखी तुम्हारे लिए हैं। बनता है ना सूजी का हलवा बनता है तो इसे गाओ बाबा। तो लिखा है छोरा ने को लड्डू पेड़ा, बूढ़ा ने को लापसी, बुढ़ापे संतान हुई ना नंद बाबा क्या है, तो नंद बाबा क्या करेंगे? लुटा रहे हैं, किसी को हाथी दे रहे हैं, किसी को घोड़ा दे रहे हैं, किसी को सोना दे रहे हैं, किसी को चांदी दे रहे हैं, किसी को हीरा दे रहे हैं, क्योंकि गोकुल के राजा हैं साहब। और बुढ़ापे में संतान हुई ना, आज कुछ भी नहीं देख रहे हैं। जिसको सोना मिल रहा था ना वो दौड़ा दौड़ा जा रहा था, ये भैया मुझे सोना मिला, तब तक दूसरा कह रहा था मुझे तो हीरा मिला, और वो सोने को वहीं पर फेंक करके फिर जा रहा था। नंद कछु इतना ज्योतियो, ऐसा लुटा रहे हैं नंद बाबा। मास दिवस भाति बस कछ, कब दिन हो रही है कब रात हो रही है, कछु भी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि किसका प्रागट्य हो, क्या कहा भजन में? ऐसा नहीं कहा कि नंद के यहाँ कृष्ण, क्या कहा? नंद के आनंद भयो, नंद जी के यहाँ आनंद भयो, आनंद आया है, आनंद आया है, आनंद आया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु के सुख राशि परब्रह्म परमात्मा नारायण का प्रागट्य हुआ है। नंद बाबा लुटा रहे हैं, किसी को गाय दे रहे हैं, जो हाथ में आ रहे हैं सीधे बोल कह रहे हैं भैया लो ले जाओ, जितनी आवश्यकता है उतना ले जाओ। नंद स्वाद मज उत्पन्ने जाता लाडो महामना, आहूय विद्वान वेद ज्ञान स्नात्वा शुचिरलंकृता, धेनुनां नियते प्रादा विप्रेभ्यो समलंकृता, तिलादीन सप्तरत्नों का सात कौंभ भरा, धेनु नाम
है दीप राधा धेनुओं का दान किया, गायों का दान किया। कैसे किया? विप्रेभ्यो समलंकृता, अलंकृत करके दिया, अलंकार करके। गाय की सींगों को सोने से जड़ा, खुरों को सोने से जड़ा, घंटी वस्त्र से अलंकृत करके इसके बाद नंद बाबा ने हजारों गाय का दान किया। ऐसे नहीं कि पूछ पकड़ी गाय की, होता है ना। संकल्प किया और दिया ऐसा अलंकार। विप्रेभ्यो समलंकृता तिलाद्रीनि सप्तरत्नोंगा, तिल के पहाड़ बनाए, बड़े बड़े पहाड़ बनाए और उनको हीरे मोती से जड़ करके इसके बाद ब्राह्मणों को दान किया। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा के भवन में कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है, कछु भी पता नहीं लग रहा है। उत्सव चल रहा है दिन रात अनवरत रूप से। मानो नंद बाबा का जो आंगन है ना, उस आंगन से 25,000 लोग जा रहे हैं और 50,000 लोग आ रहे हैं। ऐसा दृश्य बन गया गोकुल का, क्योंकि जहां नारायण का प्रागट्य होता है वहां कछु ऐसा ही दृश्य बन जाता है। हे राजा परीक्षित, जब नंद बाबा लुटा रहे थे ना, कुबेर जी ने कहा नंद बाबा क्या कर रहे हो, ये अपने लिए भी कछु रखो। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, नंद बाबा ले रहे हैं, लुटा रहे हैं। नंद कछु इतना जो दियो घन श्याम कुबेरों की मति मारी, देखत मोही लुटाए दिए न बची बचिया, छचिया न बिछोनी, कुछ भी नहीं बचा, सब दे दिए। बिछोनी कुछ भी नहीं, नंद बाबा ने सब लुटा दिया। कुबेर जी ने कहा बाबा ऐसा मत करो, नंद बाबा ने कहा नहीं हम दो दे। हे राजा परीक्षित, स्वयं मां रिद्धि सिद्धि कुबेर जी नंद बाबा के खजाने में आकर के विद्यमान हो गए और नंद बाबा लुटा रहे हैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण का प्रागट्य हुआ। हे राजा परीक्षित, इस उत्सव में सब आए, लेकिन कौन नहीं आया? मां रोहिणी नहीं आया। ये रोहिणी जी कौन है? वसुदेव जी की धर्मपत्नी है, जो कहां बंद है? मथुरा में। रोहिणी च महाभागा नंद गोप विनंदिता। सब लोग आए उस उत्सव में, लेकिन मां रोहिणी नहीं आई। क्यों? क्योंकि मेरे पति वहां कारागार में बंद हैं और मैं उत्सव में जाऊंगी। शास्त्र ऐसा कहीं पर भी आज्ञा नहीं करता है। शास्त्र कहता है पति के जीवन में यदि संकट आए तो पत्नी को पति का पूरा साथ देना चाहिए। पतनात् त्रायते यह सा धर्म पत्नी। मां रोहिणी बैठी है अपने भवन में और रो रही है। वहां से देख रही है नंद बाबा के आंगन में लोग आ रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और जा रहे हैं। इधर मां रोहिणी अपने पुत्र बलराम जी के साथ बैठी है, देख रही है। इधर नंद बाबा को पता लगा कि इस उत्सव में सब लोग आए, लेकिन मां रोहिणी क्यों नहीं आई? हे राजा परीक्षित, नंद बाबा और नंद रानी दोनों गए किसके पास? मां रोहिणी के पास। कहा बहना चलिए ना उत्सव में।
माँ रोहिणी ने सोचा भैया इनके घर में बुढ़ापे में संतान हुई है और आज यदि मैं उत्तम में नहीं जाऊंगी ना तो ये सोचेंगे ना जाने क्या क्या सोचेंगे। अपने मन को संभाला और माँ रोहिणी ने बलराम जी को गोद में लिया और कहा आई जहां ठाकुर जी की प्रागट्य उत्सव मनाया जा रहा है। एक पलने में ठाकुर जी हैं और एक पलने में कौन है? बलराम। माँ रोहिणी गई और ठाकुर जी को अभयत्व दिया। जुग जुग जीवे मेरे लाला। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा के यहाँ बड़ा दिव्य और भव्य उत्सव चल रहा है। जब समय बीता ना, बहुत समय हो गया, इधर नंद बाबा को याद आई कि मुझे क्या कर देने जाना है। किसका? कंस को वार्षिक कर देने जाना है, क्योंकि नंद बाबा जो है ना ये गोकुल के राजा हैं और इन्हें कर देने जाना होता था। किसके यहाँ? कंस के पास। याद आई। उपनंदों को बुलाया, कहा भैया हम कर देने जा रहे हैं मथुरा, तुम इधर देख लेना, किसी भी प्रकार का किसी को कष्ट ना हो, देख लेना। आज नंद बाबा ने रथ के ऊपर दूध दही के मटके रखे और कहा मथुरा की ओर बढ़े। इधर वसुदेव जी से नंद बाबा की भेंट हुई। नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा भैया हमने सुना कि दुष्ट कंस ने तुम्हारी सारी संतानों को मार दिया है। आओ दे देव की पुत्रा कंसेना बहवो हता एका वसिष्ठ वरजा कन्या सा दिवांगता। मैंने सुना भैया उसने तुम्हारी सारी संतानों को मार दिया। अब ये जो वसुदेव जी है ना, ये ऐसा तो बोल नहीं सकते कि तुम्हारे घर में जो है वो मेरी संतान है, ऐसा तो बोल नहीं सकते। कछु नहीं बोले, चुप हो जाए। भैया क्या करेंगे? हे राजा परीक्षित, इधर कंस को बड़ी चिंता हो रही है। कंस ने सारे राक्षसों को बुलाया, वत्सासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सबको बुलाया। भैया योग माया ने कहा कि मेरा काल पैदा हो गया है, उसे ढूंढो। वो कहां हो? ब्रज 84 कोस में 1 महीने पूर्व जिस भी शिशु ने जन्म लिया हो उसे मार दो। सबने कहा भैया हमें घर में आने कौन देगा, हमारा रूप देखो जरा। इतने में आई कौन? मौसी। प्रेम से बोलो। एक आवाज आई यहाँ तक बस, और किसी की आवाज नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना आई। पूतना ने कहा भैया ये काम हम भली भांति करेंगे। कंस ने कहा अपनी शकल देखी। पूतना ने कहा चिंता मत करो भैया, अभी जाएंगे कहा और वहां से ऐसा बन करके आएंगे कि तुम पहचान ही नहीं पाओगे। कहा गई पूतना मौसी? बोला भैया अभी देखो अभी आते हैं हम लोग करके। और पूतना मौसी वहां से चली और कहाँ गई पता है आप लोगों को? पार्लर है। हाँ हमारे आचार्य जी कह रहे हैं पार्लर में। पूतना मौसी ने कहा, पूतना ने कहा अभी देखो भैया, और गई पूतना मौसी और कुछ देर में लौट करके आई। भैया प्रणाम। कंस ने कहा कौन हो बहना? बोला आपकी बहन पूतना। अच्छा पूतना, तेरा रूप तो बड़ा छैल छबीला हो गया। बोला भैया क्या आ गया है, जाओ और 1 महीने पूर्व जिस भी शिशु ने जन्म लिया हो उसे मार दे। पूतना ने अपने स्तन पर कालकूट विष लगाया और वहां से चली। कहा आई? गोकुल में।
इधर नंद रानी के लाला हुआ है, सब लोग आ रहे हैं आशीर्वाद देने के लिए। पूतना ने सोचा यहाँ भीड़ है, कछु ना कछु तो यहाँ हुआ होगा, और पूतना भी लग गई कहाँ, लाइन में। द्वार पर पहुंची, नंद रानी ने पूछा देवी आप कौन? पूतना ने कहा बहिना बड़ी दूर से आए हैं, दूर गांव से आए हैं, हमें पता लगा कि आपके घर में संतान हुई है बुढ़ापे में, तो उस लाला को आशीर्वाद देने के लिए। हाँ बहना चलो ना आशीर्वाद। अब पूतना को लेकर के गई कहाँ, ठाकुर जी के पास। और इतने में माँ यशोदा को कछु काम पड़ा, माँ यशोदा वहां से आ गई। इधर एक पलने में ठाकुर जी हैं और एक पलने में कौन है, बलराम। अब ठाकुर जी और बलराम जी आपस में बातें करने लग गए, भैया देखो कौन आया है। ठाकुर जी ने कहा मौसी आ रखी है आशीर्वाद देने के लिए। ऐसा आशीर्वाद लेकर के आ रखी है ना। हे राजा परीक्षित, पूतना मौसी जैसे ही पलने के पास पहुंची ना, तो वहां पहुंचते ही पूतना मौसी को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा ना, जैसे ही पूतना मौसी की तरफ देखा ना, तो आंखें बंद कर ली। अब जैसे ही आंख बंद कर ली ना, तो यहाँ पर संतों ने बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। हे राजा परीक्षित, भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर ली क्योंकि ये जो पूतना है ना, इसका स्वभाव कैसा है, उग्र स्वभाव है, क्रूर स्वभाव की है, राक्षसी प्रवृत्ति की है, और भगवान को मारने के लिए आई है। भगवान ने क्या कर दी, आंखें बंद कर दी। दूसरा ही राजा, भगवान ने आंखें बंद इसलिए की कि राम जन्म जब हुआ मेरा, तो सबसे पहले किसको मारा है? प्रेम से बोलो, किसको मारा? राम। हाँ, ताड़का को मारा। भैया राम जन्म में भी पहले स्त्री का वध किया, और यहाँ कृष्ण जन्म लिया है, अभी यहाँ भी स्त्री को मारना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। तीसरा भाव संतों ने प्रकट किया है कि भगवान की आंखों में स्वयं सूर्य और चंद्रमा का वास है। इन्होंने कहा इस दुष्ट के ऊपर नजर ना पड़े, तो भगवान ने आंखें बंद कर दी। बहुत समय बीत गया ना, तो अब पूतना मौसी ने अपना घूंघट उठाया, ठाकुर जी को गोद में लिया, और अपना दूध पिलाने लग गई। हे राजा परीक्षित, जब कछु देर हो गई ना, पूतना मौसी ने सोचा अब तो हो गया होगा क्या, गोविंदाय नमो नमः। देखा तो ठाकुर जी दूध पान कर रहे हैं। हे राजा परीक्षित, दूध पान करते करते ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को भी जब हरण करना प्रारंभ किया ना, तो अब पूतना क्या होने लग गई, निर्बल होने लग गई, बड़ी घबराई। कन्हैया को कहा, कन्हैया छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया ने कहा मौसी हमें छोड़ना नहीं आता, अब तो आपकी मुक्ति करेंगे। और हे राजा परीक्षित, पूतना ने अपने राक्षसी शरीर को जैसे ही बनाया, धीरे धीरे भगवान ने उसके संपूर्ण प्राणों को हरण कर लिया। और अब जब पूतना का शरीर गिरा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री द्वारिकाधीश की जय जय श्री राम। हे राजा परीक्षित, पूतना का जब राक्षसी शरीर गिरा ना,
तो कितना बड़ा था पूतना का शरीर? 18 किलोमीटर बड़ा। पांव गिरे पैगाम में, हाथ गिरे हाथरस में, कान गिरे कानपुर में। प्रेम से बोलो, इतना बड़ा शरीर था पूतना। अब जैसे ही पूतना गिरी ना, बड़ा शब्द हुआ, सब लोग दौड़े दौड़े आए, भैया क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। जैसे ही भवन से बाहर आए तो क्या देखा, पूतना का शरीर पड़ा हुआ है। सबने कहा भैया ये कौन है? और जब उसके वक्षस्थल पर ठाकुर जी को देखा पूतना के वक्षस्थल पर, सब लोग बड़े घबराए, दौड़े दौड़े उस स्थान पर गए। उस स्थान पर पहुंचे और वहां से क्या किया, ठाकुर जी को नीचे उतारा। और आज ना जाने माँ यशोदा को, माँ यशोदा की सखियां क्या क्या कहने लग गई। ये बहना, बुढ़ापे में तेरे घर में संतान हुई, वो अपनी संतान का ख्याल नहीं रख सकती है, ना जाने क्या क्या कहने लगे। माँ यशोदा रोने लग गई, ये क्या हो रहा है, कैसा अमंगल है, अमंगल सूचक है। ये दानव कहां से आए, ये राक्षसी कहां से आए? ठाकुर जी को उतारा, गोद में लिया। और अब माँ यशोदा के यहाँ क्या है, एक गाय है जिसका नाम क्या है, पूर्णमासी पुरोह। उस गाय के पास लेकर के गए। अरे हे राजा परीक्षित, होता है ना, जब कोई शिशु होता है, वो शिशु जब कभी ज्यादा रोता है तो डॉक्टर तो इलाज करते हैं, लेकिन माँ का जो वात्सल्य है ना, माँ भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करती है। कभी राग लगाती है, कभी कुछ करती है, कभी मेरे बेटे को नजर लग गई, ऐसा हो गया, वैसा, कभी चावल घुमाएगी, कभी कुछ करती है। नंद रानी ने गोद में उठाया ठाकुर जी को, दौड़ी दौड़ी कहाँ गई, गौशाले में गई, और वहां ठाकुर जी को गाय की पूंछ पकड़ी। पूर्णमासी नाम की वो गाय है, उसकी पूंछ को पकड़ा और आज गोविंद को क्या झाड़ा दे रही। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणम नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगीश्वरो इंद्रियाणि ऋषिकेश। गाय की पूंछ को लिया और ऐसे झाड़ रहे। ठाकुर जी हंस रहे हैं मनी मन में, माँ मेरे नाम से मुझे झाड़ा दे रही है। हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान नारायण, मेरे लाला की इंद्रियों की क्या करना, रक्षा करना। प्राणम नारायणो वतु, इसकी क्या करना, रक्षा करना। क्रीडन्तम पातु गोविंदा शयनम पातु माधवा, खेलते हुए, सोते हुए, उठते बैठते, हे भगवान ऋषिकेश इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना, इसकी रक्षा करना। भगवत जी में लिखा है कि यदि किसी बच्चे को नजर लग जाती है ना, बहुत रोता है ना, तो इस मंत्र को लीजिए और इस मंत्र से बच्चे को झाड़ा दीजिए, तुरंत ठीक हो जाएगा। इंद्रियाणि ऋषिकेशम, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान नारायण, मेरे पुत्र की रक्षा करना। अब क्या हुआ, झाड़ा दिया ना, गौमूत्र से स्नान करवाया, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए। इधर नंद बाबा लौट करके आए गोकुल में। जैसे ही देखा पूतना का और राक्षसी शरीर, भैया ये क्या हो रहा है यहाँ? बोला भैया ये दुष्ट राक्षसी आई थी और आपके लाला को मारना चाहिए, लेकिन रक्षा हो गई। अरे हे राजा परीक्षित, पुनः नंद बाबा ने
संपूर्ण परिकर के साथ पूतना के शरीर का विच्छेद किया और पूतना के शरीर को काटा और इसके बाद चलाया, आग लगाई शरीर में और पूतना के शरीर से सुगंधी निकल रही, सुगंध निकल रही, मानो पूरा गोकुल सुगंधित हो गया। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये तो दुष्ट थी, पापी थी, राक्षसी थी, इसके शरीर से सुगंध कैसे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, ये जो पूतना थी ना, जब इसकी मृत्यु हुई ना तो गोविंद के हाथों में मृत्यु हुई, तो इसके शरीर से क्या सुगंधी निकल गई। जो गति मां यशोदा की अब होनी है वो गति पूतना को दे दी। अहो की यम स्तन काले पूत जिगांसया पाया यादप्य साध्वी लीली गतिं धात्रुचितं ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। बड़ी दयालु है नारायण, पूतना की मुक्ति कर दी। आई क्यों थी? भगवान को मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसकी भी मुक्ति कर दी, पूतना का उद्धार किया। बोलिए भगवान की। अब क्या हुआ? भूत भावन भगवान भोलेनाथ को पता लगा कैलाश में कि गोकुल में ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ है। मां से कहा, मां पार्वती से, देवी हम ठाकुर जी के दर्शन के ताएं जा रहे हैं। ठीक है, और कैलाश से चले कहा? गोकुल में। जब राम जन्म हुआ ना, ये भोले बाबा जो है ना, बड़े भोले, राम जन्म हुआ ना, आज अवध की गली गली में नाचे जोगी मत वाला। अयोध्या की गली गली में आकर के नाचने लग गए भगवान राम के दर्शन करने। और आज कैलाश से चले, कहाँ आए? गोकुल में। आज विरज की गली गली में नाच जोगी मत वाला। आज विरज की गली गली में नाच जोगी मत वाला। आज विरज की गलियों में नाच जोगी मत वाला। अलग निरंजन हरा पुकारे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जोगी
मेरा लाला निरंजन खड़ा पुकारे एक रहा तो लाला। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ कैलाश पर्वत से चले और कहा है गोकुल नाच रहे हैं गोकुल की गलियों में, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, शैली सिंगी सब साथ में चल रहे हैं गण। किसके लिए जा रहे हैं? ठाकुर जी के दर्शन के लिए। कहां पहुंचे? नंद बाबा के भवन के बाहर। अब वहां लाइन लग रखी है ठाकुर जी के दर्शन के बाद। भोले बाबा ने सोचा भैया यदि ऐसे ही लाइन पर खड़े रहेंगे ना तो ना जाने कब नंबर आएगा। और प्रखर भक्ति को अपनाया। गायन्ति निर्जयन्ति उदगायन्ति। प्रखर भक्ति को अपनाया और नृत्य करते 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 भोले बाबा लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए। अब जैसे ही भोले बाबा आगे गए ना, मात यशोदा द्वार पे आई। माया यशोदा द्वार पर आई, द्वार खोले और जैसे ही भोले बाबा को देखा ना, कैसा स्वरूप है भोले बाबा का। गले में मुंडों की माला, बागंबर छाल को पहने हुए, हाथ में त्रिशूल, गले में सांप, बड़ा ऐसा स्वरूप है भोलेनाथ का। माँ यशोदा ने देखा और माँ यशोदा कांपने लगी, डरने लगी। अब क्या हुआ? माँ यशोदा ने द्वार बंद करे और दौड़े दौड़े कहां गई? भवन में अंदर गई और वहां से हीरे मोती लिए एक थाल में लेकर के द्वार पर। बाबा लीजिए, ये भिक्षा लीजिए। मैया तेरी भिक्षा ना चाहिए मुझे, मैं तो तेरे लाला के दर्शन के दाएं आया हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, अपने लाला के दर्शन करवा दे। माँ यशोदा ने कहा बाबा सुनो। माँ यशोदा घबरा गई थी ना, देखो पूतना आई मारने के लिए। अब भोले बाबा का जैसे ही स्वरूप देखा ना तो माँ डर गई। अपना रूप देखा भोले बाबा, अपना स्वरूप देखिए। मेरा लाला तो चित्र में भी यदि सांपों को देखता है ना तो रोने लगता है, और तुम्हारे गले में तो क्या है? ओरिजिनल है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मैं लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी, और कछु भी आपको चाहिए ना तो मैं दूंगी, लेकिन लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। वो भोले बाबा ने कहा माँ करवा देना दर्शन। मैया ने कहा ले बाबा भिक्षा दे दे। बोले बाबा ना चाहे तेरी धन और दौलत, बस लाल के दरस करा दे। ओ मैया मोरी तेरी धन दौलत नहीं चाहिए मुझे अपने लाला के दर्शन करवा दे माँ बस। और हम तुम्हारे लाला के दर्शन करने। माँ ने कहा बाबा तुम कछु भी कर लो, हम लाला के दर्शन नहीं करवाएंगे। माँ यशोदा ने कहा नहीं करवाएंगे लाला के दर्शन। माँ यशोदा को भोले बाबा ने कहा मेरा स्वरूप देख रही है जोग हट हट। माँ यशोदा ने कहा मुझे देख रहे हो बाबा? त्रिया हट। अब दोनों हट जब मिल गई ना, बोले बाबा माँ यशोदा से बार बार याचना कर रहे हैं। माँ यशोदा कह रही नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश की जय। जय जय श्री राधे। अब क्या हुआ?
अब आपस में संवाद होने लग गया, बाबा हम क्या है, दर्शन नहीं करवाएंगे। जब बार बार संवाद होने लग गया ना, भोले बाबा ने कहा हम यहीं बैठ जाएंगे मैया, द्वार पर ही बैठ जाएंगे। माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं द्वार बंद कर दूंगी, दूसरे द्वार से बाहर आऊंगी। लेकिन मैं क्या, तुझे लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। भोले बाबा ने कहा हम उस द्वार पर भी आ जाएंगे। माँ यशोदा ने कहा हम पीछे से दरवाजा खुलवा देंगे लेकिन दर्शन नहीं करवाएंगे। बोला देखता हूँ मैया कब तक दर्शन नहीं करवाती है। भगवान ने आंखें बंद करी, भोले बाबा ने, और ठाकुर जी से मनी मन में कहा, ठाकुर जी आपके दर्शन के लिए इतनी दूर से आए हैं, कहाँ है हिमालय और कहाँ है गोकुल, दर्शन करवा दीजिए हे राजा परीक्षित। भोले बाबा भवन से कुछ दूर गए और एक स्थान पर बैठ गए, आंखें बंद करे और परमात्मा का ध्यान करने लगे, ठाकुर जी का ध्यान करने लगे। अब इधर ठाकुर जी क्या रोने लग गए, बहुत रोने लग गए जोर जोर से। माँ ने सोचा भूख लग गई होगी, दौड़े दौड़े गए, दूध पिलाया, लेकिन ठाकुर जी चुप नहीं लगे, रोने लग गए, बहुत जोर जोर से रोने लग गए। माँ ने सोचा भैया कुछ हो गया है मेरे लाला को, वैद्यों को बुलाया, सब कुछ किया, लेकिन क्या ठाकुर जी चुप नहीं रहे। हे राजा परीक्षित, अब क्या होगा, एक सखी आई नंदरानी, और इसने कहा तेरे लाला को नजर लग गई है। माँ यशोदा ने कहा नजर झाड़ेगा कौन? बोला हमारे गांव में आजकल एक बाबा जी आ रखे हैं, वो नजर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, झाड़ते हैं। कहाँ है वो बाबा? बोला उधर बैठ रखे हैं पेड़ के नीचे, जा बहना बुला करके लाना, मुझे लग रहा है मेरे लाला को नजर लग गई है। और वो सखी दौड़े दौड़ी गई, भोले बाबा को हाथ जोड़े, चल रे जोगी नंद भवन में, तो कुमा यशोदा बुलावे, वाके लाल को नजर लगी है, रायरो ने करवा दे, चल रे जोगी नंद भवन में। हे जोगी चल नंद भवन में। माँ यशोदा ने बुलाया है, उनके लाला को नजर लगी है। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, अब तो दर्शन करवाना ही पड़ेगा। अब उस बहन ने जैसे ही भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा उठे, त्रिशूल हाथ में लिया और उस बहन के साथ कहाँ पहुंचे माँ यशोदा के भवन में। और माँ यशोदा ने जैसे ही भोले बाबा को देखा ना तो घबरा गई, डरने लग गई। बोला इन्हीं की नजर तो लगी मेरे लाला को। अरे बहना ऐसा मत बोलिए, बड़े सिद्ध बाबा हैं, ये नजर झाड़ना जानते हैं। अच्छा अब क्या हुआ? जैसे ही भवन में प्रवेश किया ना, माँ यशोदा ने कहा मेरे लाला को नजर लगी है, उसकी नजर झाड़ दीजिए। भोले बाबा ने कहा नजर ऐसे झाड़ी जाती है, आपको मेरी गोद में देना पड़ेगा। नहीं बाबा, मैं अपनी गोद में ले लूंगी और तुम वहीं से नजर झाड़ दीजिए। भोले बाबा ने कहा ऐसे नजर झाड़ी जाती है, मेरी गोद में देना पड़ेगा, तब हम मंत्र पढ़ेंगे और तब उस मंत्र का असर तेरे लाला पर होगा, तब तेरा लाला शांत होगा। माँ यशोदा बड़ी घबरा रही है, रो रही है, क्योंकि बुढ़ापे में संतान हुई ना। पहले तो पूतना मौसी आई, अब ये जो माँ यशोदा है ना बड़ी घबराती है। गोद में लिया ठाकुर जी को, कछु आगे बढ़ी, कहा बाबा वहीं से झाड़ दीजिए ना। नहीं, अरे मेरा बेटा इन नागों से डरेगा जो आपके गले में है। बोले बाबा मनी मन में कह रहे हैं सुन माँ यशोदा, ऐसे नागों को तो ना जाने तेरा लाला कितने नागों को नथेगा, क्योंकि तेरा लाला तो इन्हीं के ऊपर निवास करता है। अंततोगत्वा माँ यशोदा पहुंची भोले बाबा के पास।
बाबा अब तो मैं नजदीक आ गई हूँ, झाड़ ना मैया गोद पे देना पड़ेगा। माँ यशोदा ने अपने को संभाला, भोले बाबा की गोद में दिया, और जैसे ही भोले बाबा की गोद में दिया ना तो ठाकुर जी हंसने लग गए जोर जोर से। बाबा बिन कुछ भी वो दे तो मैं उसे लेता नहीं। ठाकुर जी हंसने लगे जोर जोर से, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, भोले बाबा भी हंस रहे। अब भोले बाबा ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने भोले बाबा को देखा तो समाधि लग गई। जब बहुत देर हो गई ना तो मैया ने हिलाया, हे बाबा अब नजर जड़ गई हो तो मेरे लाला को दीजिए। मैया थोड़ी देर और रहने दीजिए ना, नहीं मेरे लाला को। माँ यशोदा ने अपने लाला को गोद में लिया और भोले बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बाबा मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आपने मेरे लाला को ही कर दिया है। बाबा मेरी आपसे ही प्रार्थना है, आप यही रहिए ना नंद भवन में, यही वास कीजिए। भोले बाबा ने कहा एक शर्त पे मैं यहां रहूंगा तुम्हारे भवन में। क्या? कि रहे जो नंद भवन में नित नित वासो कीजे, जब जब मेरो लाला रोए तब तब दर्शन दीजे। क्या क्या? रहे जोगी नंद भवन में, जोगी नंद भवन में रहे, नित नित वासो कीजे, हमेशा यही रहना। जब जब रोवे मेरो लाला, जब जब मेरा लाला रोएगा ना तब तब दर्शन दीजे, तब तब दर्शन हे राजा परीक्षित। भोले बाबा ने कहा मैया मेरी एक शर्त है। क्या? सुन सुन, जब तो अपने लाला को स्नान करवाएगी ना तो मैं यहाँ पर लिंग के रूप में विद्यमान हो रहा हूँ। तेरे लाला के स्नान का जो जल होगा ना वो मेरे लिंग के ऊपर गिरना चाहिए, मेरे ऊपर गिरना चाहिए। माँ यशोदा ने कहा ठीक है, और भोले बाबा उसी स्थान पर लिंग के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नंदीश्वर महादेव की जय। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार से भोले बाबा ने क्या ठाकुर जी के दर्शन से। आज माँ यशोदा ने क्या किया? सुंदर ठाकुर जी को वस्त्र पहनाए, स्नान करवाया, वस्त्र पहनाए, तिलक लगाया। तिलक लगाने के बाद आंखों में काजल लगाया और ठाकुर जी को गोद में लिया और सुला रही। लेकिन ठाकुर जी सो ही नहीं रहे। अब जब ठाकुर जी सो नहीं रहे थे ना तो मैया ने लोरी गाई। पहले गाते थे ना लोरी, गाई किसी ने अपने नाती को सुलाने के लिए लोरी है? बताओ माता, आपकी बुआरी को भी पता लगना चाहिए ना, हमने लोरी सुनाई अपने बच्चों हैं। बताओ, पृथ्वी माताएं बैठी है, बताओ सुनाई तुमने लोरी कभी अपने बच्चों को? चलो हम सुनाते हैं आपको और याद कर लेना है। बच्चा जब सोएगा नहीं तो इसे गाना, ठीक है? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। छागन मगन मेरे लाल को आजार ने दिया, छगन मगन मेरे लाल को आजार ने दिया, यशोदा ने ठाकुर जी को गोद में लिया है और धीरे धीरे ला रही है और धीरे धीरे ठाकुर जी क्या आंखें बंद करने लगे। आपको भी नींद आने लगे, आपको नींद आ रही है, दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाइए। इतना सुंदर वास्तव है
बताओ किसने सुन रखी है? बताओ, हम गढ़वाली हैं, हमको गढ़वाली लोरी नहीं आती। माताओं जो बच्चे सोचे नहीं है ना तो गाया कीजिए, बच्चे कैसे नहीं सुन। ये मेरी आंखों का रातन, ये बाबा से जारी, ये बाबा से जारी, ये मेरी आंखों का रतन, बाबा से जारी, बाबा से जारी। मुझे लग रहा है यहाँ पर कितने लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं,
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माँ गा रही है छगन मगन। मेरे लाल को आजा रे नहीं दिया, ये नहीं दिया, आजा आजा मेरे लाला को सुला दे। हे मेरी आंखों का रतन, हे मेरी आंखों के रत्न, शिशु को बोल रही है। हे बाबा से जा बाबा, तेरी गूंद क्यारी हाथियों की मुट्ठियों में। तेरी जो हाथ है ना, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसकी मुट्ठी क्या रहती है बंद रहती है। धीरे धीरे उसकी मुट्ठी खुलती है। माँ कह रही है मेरा भाग लो क्या ने, मेरे भाग्य है तेरी मुट्ठियों में। सी जाओ ना वे जी देर जी देर ना वे ना वे बाबू जानो, जना तेरा बाबा जी ना तनु न बना। प्रेम से बोलो, लिखा हुआ है भैया, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ना वे जी देर ना वे बाबू जानो, ये बाबा से जानी। सुला रही है माँ यशोदा। हे राजा परीक्षित गाते गाते ठाकुर जी को नींद आ गई। पुनः माँ घर के कार्यों में लग गई। इधर एक दिन क्या हुआ, गर्गाचार्य जी आए गोकुल में घूमने के लिए। और जैसे ही गर्गाचार्य जी वहां पहुंचे ना, तो इधर वसुदेव जी। अब जैसे ही वसुदेव जी मिले ना, तो वसुदेव जी से कहा यदूनाम अहमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वदा। हम यादवों के आचार्य हैं। वसुदेव जी ने कहा हमारे घर में लाला हुए और उनका नामकरण करना है। प्रेम से बोलो, फोटो आ रही है अखबार में, जयकारा जोरों से लगाओ तो तुम्हारी फोटो भी देंगे अखबार में। यदूना हमाचार्य, हम क्या है यादवों के आचार्य हैं। हम तुम्हारे घर में कर्मकांड नहीं कर सकते। कंस को पता लगेगा ना तो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे घर में तो आनंद बाबा जो भी उत्सव होता है ना, सब लोग खूब घूमते हैं, नाचते हैं, मस्ती करते हैं। पता लगेगा ना कंस को तो छोड़ेंगे नहीं। नंद बाबा ने कहा चुपचाप करेंगे भैया, चलो गौशाला में। और गर्गाचार्य जी को लेकर के आए कहाँ, गौशाला में। गर्गाचार्य जी ने चौकी बनाई। नंद बाबा किसके पास गए, माँ रोहिणी के पास और माँ यशोदा के पास। भैया ब्राह्मण देवता आए हैं और बेटों के नामकरण संस्कार होने, स्नान करवाओ और शीघ्र गौशाला में लेकर के आओ। ठीक है। अब जैसे ऐसा कहा ना तो माँ रोहिणी ने कहा माँ यशोदा से सुनो बेना, ये जो पंडित जी है ना गर्गाचार्य जी, हमने सुना ये बहुत बड़े विद्वान है, आज इनकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। वो कैसे बहना, सुनो आज हम एक काम करेंगे, आप अपने बालक को मेरे को दे देना और मैं अपने बालक को तुम्हें दे दूंगी। अगर पक्के ब्राह्मण देवता होंगे तो पहले बड़े बेटे का नामकरण करेंगे। हाँ बहना ठीक बोल रही है, तो परीक्षा लेते हैं पंडित जी की, हैं लेती है ना माताएं परीक्षा, सबकी लेती है। प्रेम से बोलो, परीक्षा में पास हो गए तो जय जयकार, नहीं हुए तो हा हा। प्रेम से बोलो। अब गर्गाचार्य जी ने चौकी बनाई। माँ रोहिणी ने ले लिया किसको, ठाकुर जी को, और माँ यशोदा ने ले लिया बलराम जी को। आई गौशाला में पूजा हुई और पूजा के बाद अब क्या करना था, नामकरण करना था। पंडित जी को कहा पंडित जी हमारे बेटों के नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य जी ने देखा अच्छा हमसे चालाकी करोगी भैया, अच्छा रख रहे हैं, अभी नाम रखेंगे आपके बालक का। माँ रोहिणी माँ यशोदा की तरफ इशारा किया, अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सृजदोणि
आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु। क्या कहा? हे माँ यशोदा, तेरी गोद में जो बालक है ना, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये माँ रोहिणी का पुत्र है। माँ यशोदा ने हार निकाला हीरे मोती का, ये तो पक्के ब्राह्मण देवता है, और हार दे दिया। अच्छा, इनका नाम क्या होगा? अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण श्री दो गुणे, सारे गुणों से संपन्न होगा ये भाई। आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु, इनमें अधिक बल होगा, जिसके बल स्वरूप मैं इनका नाम रखता हूं क्या? बलराम। बोलिए बलराम भगवान की जय। इनका जो शस्त्र होगा ना, वो क्या होगा? हल होगा। दूसरा नाम क्या रखा? हलधर। बोलिए हलधर भगवान की जय। अब बारी आई इसकी ठाकुर की। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी को देखा और समाधि लगी, त्राटक समाधि लगी। गर्गाचार्य जी की आंखें तो खुला है, लेकिन सांस बंद हो गई। अब जब सांस बंद हो गई ना, तो बहुत देर हो गई। बाबा नाम रखिए ना। अब बाबा सुने कहां से? बाबा की तो समाधि लग गई ठाकुर जी को देखते ही। हे राजा परीक्षित, जब बहुत देर हो गई ना, माँ रोहिणी ने यशोदा से कहा, बहना जरा देखना बाबा जी ठीक है, मुझे लग रहा है इनकी सांस भी नहीं चल रही है। माँ यशोदा ने अपने हाथ को बाबा जी के नाक पे लेकर के गई, अब सांस भी नहीं चल रही। ये बहना, ये बाबा जी, मुझे लगता है बने धाम को चले गए। माँ रोहिणी और माँ यशोदा आपस में बातें करने लगे, इन बाबा को भी यही आना था। बहुत देर हो गई ना। माँ यशोदा ने पुनः एक बार गर्गाचार्य जी के पैर पकड़े और हिलाया। जैसे ही हिलाया, गर्गाचार्य जी की आंखें खुली। अरे बाबा क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो मेरे बालक का नाम रखिए ना। माँ रोहिणी की तरफ इशारा किया। आसनात् वर्णस्त्रयुगं हास्यानुयुगं गतः शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। क्या? आसनात् वर्णस्त्रयुगं। मैया, तेरा जो लाला है ना, कभी शुक्ल वर्ण में आता है, कभी पीत वर्ण में आता है। हे मैया, तेरा जो लाला है ना, अभी कृष्ण वर्ण में आया है। शुक्लो रक्तस्तथा पीता, कभी लाल रंग में आता है, और अभी आया है काले रंग में। तो इनका नाम मैं रखता हूँ क्या? कृष्ण। और ये क्या है? साक्षात क्या है? भा। जैसे ही भा कहा ना, तो गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने आंखें दिखा दी। बाबा यहाँ ये मत कह देना कि हम भगवान हैं। यदि इनको पता लगेगा ना कि हम भगवान हैं, तो मंदिर में बिठा देंगे। हम आए हैं माखन मिश्री खाने, और वहां धूप का धुआं सुनना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। क्योंकि मंदिर में भगवान जी को बहुत बहुत कभी कभी जब शुभ अवसर आता है ना, तब भोग लगाया जाता है। और नहीं तो क्या, भगवान है, उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य जी को कहा, यहाँ ऐसा मत कहना बाबा कि हम भगवान हैं। हम आए हैं यहाँ लीलाधारी बन करके, और ये हमें पूजने लग जाएंगे, और पूजेंगे तो फिर क्या, उतना आनंद नहीं आएगा। यहाँ मत कहना, यहाँ मत कहना। गर्गाचार्य जी समझ गए, भगवान का नाम पड़ गया क्या? कृष्ण। माँ रोहिणी कहने लग गई, ये कैसा नाम है भैया?
कृष्ण और बलराम। बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। नाम क्या रख दिए? कन्हवा और बलवा। प्यार के नाम होते हैं। प्यार के नाम भी बड़े सोच समझ करके रखने चाहिए, नहीं तो फिर जिंदगी भर वही नाम लेना पड़ता है। किसी व्यक्ति का नाम था क्या? प्रवेश। अब प्रवेश नाम से उसे कोई नहीं जानता था। एक बार क्या हुआ, चुनाव हो रहे थे और वैसे वैसे सब बोलते थे नक्कटा, नक्का बोलते थे सब उसे। अब वो चुनाव के लिए जब उठाना तो उसने बड़े बड़े नहीं होते हैं बैनर छपवाते हैं, उसमें लिखा प्रवेश उर्फ नक्का। अगर प्यार के कोई नाम रखो ना, बड़े सोच समझ करके। नाम पड़ गया कन्हवा और बलवा। गर्गाचार्य जी से माँ यशोदा ने कहा, बाबा इनकी जन्मपत्री तो बनाओ। गर्गाचार्य जी ने जन्मपत्री बनाई। बोला मेरा बेटा क्या करेगा? माँ यशोदा ने पूछा मेरा लाला क्या करेगा? नंद बाबा बैठे थे। नंद बाबा ने कहा पहले हमारी सुनो भैया, पहले ये बताओ कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा? होता है ना आजकल ऐसा। जिस दिन नामकरण होता है ना उस दिन पंडित जी जन्मपत्री लेकर के जाते हैं। क्यों आचार्य जी? लोग कहते हैं मेरा बेटा क्या करेगा, पढ़ाई करेगा, क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा? भैया अभी तो हो ही रहा है, अभी से उसे इंजीनियर बना दोगे? नंद बाबा ने कहा क्या करेगा ये? गर्गाचार्य जी ने कहा सुनो बाबा, वृक्ष लगाना उच्च की चंद्रमा उडपति तन को अति सुख हो। सुनो बाबा, तेरा जो लाला है ना, इसकी चंद्रमा बहुत नीची है। तेरा लाला चोर बनेगा। प्रेम से बोलो। अब जैसे ही ऐसा गाना कि चोर बनेगा। नंद बाबा ने कहा बाबा जरा ढंग से बनाओ जन्मपत्री, गलत बना रही तुमने जन्मपत्री। गर्गाचार्य जी ने कहा हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वृक्ष लगन है उच्च की चंद्रमा उडपति तन को अति सुख हो। तेरा लाला चोर बनेगा। इस कुंडली में ऐसे ग्रह है। नंद बाबा ने कहा बाबा बुढ़ापे में संतान हुई है और ये भी चोर बनेगा, इसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? इसके घर में तो सब कुछ है। नहीं ये चोरी करेगा, तुम्हारे घर में नहीं, लोगों के घर में करेगा। नंद बाबा ने कहा बाबा जरा ढंग से देखो। देख लीजिए। बोला किस चीज की चोरी करेगा? मैं घर में रख दूंगा तो फिर चोरी करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे घर में वो बहुत है। क्या? माखन। माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कहा माखन, माखन हमारे घर में 10 लाख आई, जितना मर्जी उतना खा लेगा, चोरी करने की आवश्यकता। बाबा तुम्हारे घर से नहीं, लोगों के घर से खाएगा। ब्रजे वसंत नवनीत चोरम गोपांगनानां चदूल चोर अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कहा कोई बात नहीं, हम यहाँ के राजा हैं। माँ यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, पहले मेरी सुनो बाबा, मेरे बेटे की शादी कब होगी? प्रेम से बोलो। माताओं की बड़ी चिंता होती है। शादी कब होगी? बोला मैया ये कुंडली तो ऐसा बता रही है तेरे लाला की बहुत शादी होगी। अच्छा क्या कह रही है? कितनी होगी? एक। एक नहीं बहुत होगी। कितनी? 2 नहीं कितनी? 3। नंद बाबा ने कहा क्या कह रहे हो बाबा? अरे अभी तो और है। कितनी होगी? गर्गाचार्य जी ने कहा तेरे लाला की बहुत शादियां होंगी। कितनी? माँ यशोदा ने जब बार बार पूछा ना, गर्गाचार्य जी ने कहा इसकी 16,108 होगी। माँ यशोदा को चक्कर आ गए। यहाँ तो एक नहीं संभाली जाती, 16,108 आएगी। कोई बाल खींचेगी, कोई पैर खींचेगी। बड़ा सुंदर ठाकुर जी का नामकरण संस्कार, बड़ा सुंदर। भक्तों ने देखो गोविंद की जो कथा है ना, इस कथा को सुनो और आनंद लो। लीलाधारी गोविंद की जो कथा है ना,
बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है, बड़ी निराली है, इसे सुनो, अपने जीवन में उतारो। इस प्रकार भगवान का क्या बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार हुआ और भगवान का नाम पड़ गया क्या? कृष्ण और बलराम। एक दिन की बात, नंद बाबा प्रातः काल उठे। नंद बाबा का नियम था कि प्रातः काल उठते थे और शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। शालिग्राम होते हैं, उनकी पूजा करते थे। यमुना जी में स्नान करने जाते थे और वहां से जल लेकर के आते थे, भगवान को स्नान करवाते थे। अब ठाकुर जी धीरे धीरे घुटमुन घुटमुन चलने भी लग गए, पैरों के बल पर और हाथों के बल पर। नंद बाबा प्रातः काल उठे और मंदिर में गए, स्नान करके और पूजा करना प्रारंभ किया। इतने में लाला आया पीछे से, द्वार पर आकर के कह रहा है, बाबा। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा ने कहा, अंदर मत आना लाला, मंदिर में बिना नहाए धोए नहीं आते हैं। अब वो कन्हैया बैठ गए उसी स्थान पर और देखने लग गए बाबा क्या कर रहे हैं। नंद बाबा ने भगवान शालिग्राम को लिया, पहले जल से स्नान करवाया, फिर दूध दही घी शहद मधु शक्कर से स्नान करवाया। इसके बाद महाअभिषेक किया, पूजा की, आसन पर रखा और आसन पर रखने के बाद नंद बाबा ने भगवान को प्रार्थना की, प्रभु जो भी पत्र पुष्प मैंने आपको दिए उन्हें स्वीकार करना। और इसके बाद नंद बाबा माला जपते थे। माला जब जपते थे ना तो अपने सर के ऊपर कपड़ा डाल देते थे, उससे ध्यान ज्यादा लगता है। ठाकुर जी द्वार से देख रहे थे, शालिग्राम भगवान को दूध दही घी शहद मधु से स्नान करवाया। और शालिग्राम भगवान कैसे होते हैं? काले होते हैं। ठाकुर जी ने सोचा भैया ये तो रसगुल्ला बन गया होगा। नंद बाबा माला जप रहे, ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन गए मंदिर में और शालिग्राम भगवान को उठाया और मुख में रख दिया। अब जैसे मुख में रखा और बैठ गए बाबा के बगल में। बाबा ने माला पूरी की, जल लिया हाथ में, मैंने जो कर्म किया मैं भगवान शालिग्राम को अर्पित करता हूँ। जल डालना कहाँ था? शालिग्राम भगवान है ही नहीं। इधर देखा उधर देखा, कहीं नहीं। कहाँ गए भगवान? बगल में देखा, ठाकुर जी बैठे। लाला भगवान कहाँ है? अब लाला बोले कहाँ से? वो पत्थर तो मुंह में रखा हुआ। लाला हम कछु पूछ रहे हैं, भगवान कहाँ है? अब कन्हैया ने मुंह बंद कर रखा, कर रहे मुंह से कर हमें नहीं पता। बार बार पूछा, नहीं बताया भगवान। नंद बाबा समझ गए इसने कछु गड़बड़ कर दी। और हे राजा परीक्षित, अंत दो गतवा नंद बाबा ने कन्हैया की पीठ पर मारा। और जैसे ही पीठ पर मारा ना तो मुख से भगवान शालिग्राम बाहर निकल गए। नंद बाबा ने कहा ये तो भगवान को भी आने लग गया। नंद रानी को बुलाया, नंद रानी सुनो, देखो लाला ने कहा किया है। कहा हो गया? बोला इसने भगवान खा लिए। बोला कोई बात नहीं बच्चा। पुनः नंद बाबा स्नान करने गए, प्रयास किया और हे राजा परीक्षित, होम इत्यादि कर्म करने के बाद नंद बाबा ने भगवान नारायण का स्तवन किया और भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु हमें क्षमा कर। इस प्रकार लाला क्या है, अनेकों लीलाएं करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज हमारे बीच में सहसपुर से परम श्रद्धेय परम पूजनीय श्री पंडित दिनेश प्रसाद सैनुली जी आए हैं, जिनका सहसपुर में बहुत दिव्य ज्योतिष कार्यालय है। और आप श्री के द्वारा, आप श्री के ही मार्गदर्शन में वहीं सहसपुर के पास सरवा में प्रत्येक वर्ष ऐसे ही दिव्य यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें भी आप श्री के आशीर्वाद से मुझे प्रवचन कहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो समय समय पर आप श्री का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होते रहता है। आप श्री हमारे बीच में आए हैं और आपने एक बड़ा सुंदर
अपनी लेखनी के माध्यम से दिवंगत विभूति स्वर्गीय शहीद श्री चंद्र प्रकाश बेनुली जी, अमर शहीद श्री चंद्र प्रकाश बेनुली जी की पुण्य स्मृति में बड़े सुंदर अपने कुछ शब्द लिखे हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। कितना सुंदर लिखते हैं अपनी लेखनी से। मान्यवर परम स्नेही स्वजनों, श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक हृदय स्तंभ श्रीमती सीता देवी पैनुली, नवीन चंद्र पैनुली, अनुसुईया प्रसाद पैनुली जी, श्री सुगतानंद पैनुली जी, श्रीमती कमली देवी पैनुली, शंकर दत्त पैनुली जी, श्री धीरजमणि पैनुली जी, श्री इंद्रमणि पैनुली जी एवं समस्त कुटुंबी जनों, नाते रिश्तेदार, श्रद्धालु भक्त, मातृशक्ति बहनों, प्यारे बच्चों, आज का शुभ दिवस, शुभ अवसर कैसा सुखद एवं मंगलमय है। उभय पक्ष की ओर से हर्ष और आनंद का साम्राज्य छा रहा है। धरती पर ग्रह गानाएं एवं नव सुर वालाएं अपने सौभाग्य गीतों से इस विनीत कार्य एवं पुनीत पुण्य कार्य की शोभा को द्विगुणित कर रही है। उभय पक्ष के तथा अपने परम स्नेही कांची संबंधी मित्रगण असीम हर्षोल्लास में निमग्न है। हिमालय की पवित्र धरा द्रोणाचार्य जी की तपोभूमि के सन्निकट ढालवाला ऋषिकेश की पवित्र धरा पर विराजमान अवाहित प्रतिष्ठित पूज्य पितृ देवताओं एवं सभी देवताओं की शोभा को द्विगुणित कर रही है। आकाश एवं नव बालाओं की ओर से इस पुण्य कार्य की शोभा हर्षित एवं प्रफुल्लित हो रही है। वेदासन पर विराजमान प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री अरुण व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का रसपान आप सभी ग्रामवासी भक्तजनों, गणमान्य सभी श्रद्धालु भक्त प्रेमी इस कथा के पुण्य लाभ से लाभान्वित हो रहे हैं। सौभाग्य के विनीत क्षणों में मुख्य मंडपाचार्य श्री श्रीदेव पुनियाल जी की अमृत रूपी वाणी से वेद मंत्रों की ऋचाव एवं समस्त सहयोगी आचार्यों से देव पूजा का संतोष जनक लाभ ले रहे हैं। संगीताचार्य अपनी मधुरमय संगीत से कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सभी धर्म प्रेमी हर्ष एवं उल्लास के साम्राज्य में निमग्न हैं। मेरे दिव्य आशीर्वाद आप सभी को गौरवान्वित करें। मैं आयोजक परिवार को परम ब्रह्म परमेश्वर से प्रार्थी हूँ, आपका भविष्य उज्जवल हो, धर्म एवं दान के प्रति आपकी निष्ठा बनी रहे, सदैव आपकी भावना पुण्य कार्यों को प्रेरित रहे। इसी कामना एवं भावना के साथ यह अभिनंदन पत्र आपके उदार कर कमलों में सहर्ष समर्पित कर रहा हूं। अंत में मैं अमर शहीद जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान भारत माता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया, ऐसी महान विभूति स्वर्गीय दिवंगत विभूति अमर शहीद श्री चंद्र प्रकाश बेनुली जी को शहीद सुमनों की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक बार ताली बजाएं। कितना सुंदर लिखा हुआ है अपनी लेखनी के माध्यम से। बहुत अद्वितीय विद्वान हैं आप ज्योतिष के, और आज श्री के द्वारा वहां पर कई धार्मिक यज्ञ किए जाते हैं, और आप यही नहीं जहां भी यज्ञ होता है ना, आप वहां पर निमंत्रण मिले न मिले आप वहां पहुंच जाते हैं। तो आज हमारे बीच में भी आए, हमारा भी परम सौभाग्य है कि आप श्री हमारे बीच में आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, और श्रीमती सीता देवी बेनुली जी आप भी आगे आइए, और पंडित श्री दिनेश प्रसाद बेनुली जी आपको ये अभिनंदन पत्र अर्पित करेंगे। एक बार पुनः तालियां बजाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। पहले बोल दिया। ओम यम शैवा समुपासते शिवीयते ब्रह्मेन्ति वेदान्ति नो बौद्धा बुद्धि प्रमाण पठवा करते नैयायिका हर हर नित्य जैन शासन रता करते मीमांसका सोयम नो विदधातु वांछित फलम त्रैलोक्यनाथो हरि सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रीय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
उत्तराखंड का यह पवित्र धाम, गंगा माँ का यह सन्निकट, द्रोणाचार्य का तपोभूमि, तत्सन्निकट ढालवाला ग्राम की इस पवित्र धरा पर आज श्री मद्भागवत ज्ञान यज्ञ का के उपलक्ष्य में मैं सर्वप्रथम अखंड ब्रह्मांड नायक पार ब्रह्म परमेश्वर श्री भगवान कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत के चरणों में नमन करता हूँ। मंचास इस यज्ञ में आवाहित 33 कोटि देवी देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, क्षेत्र के देवता, बटुक भैरव देवता, श्री कोटेश्वर देवता, श्री सेम नागराजा देवता आदि सभी हमारे आराध्य मां शक्ति भद्रकाली देवता एवं इस पुनीत और विनीत यज्ञ को के मुख्य कथावक्ता परम श्रीदेव, परम विदुषी विद्वान अपनी मधुर वाणी से इस कथा का रसपान आप लोगों को, हम लोगों को करा रहे हैं। ऐसे बाल व्यास दिव्य चिरायुशाली श्री अरुण व्यास जी महाराज इस यज्ञ को संपादित कर रहे हैं। इस यज्ञ के मुख्य मंडपाचार्य श्रीदेव उनियाल जी महाराज कुल गुरु के रूप में मंडप में विराजमान श्री अरुण व्यास के श्री राजेंद्र व्यास जी, समस्त विप्रजन, संगीत के सुर सम्राट संगीताचार्य जी और यहाँ पर कथा के जो श्रेष्ठ स्तर हैं, ऐसी महान विभूति इस आयोजक परिवार के मुख्य सदस्य श्रीमती श्री अंशया प्रसाद जी पैनुली जी, श्री सुल्तानंद जी पैनुली जी, विष्णुवती धर्मानुरागी श्रीमती सीता देवी जी और धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री चंद्रप्रकाश जी पैनुली, इन्हीं के सुपुत्र श्रीमती एवं श्री नवीन चंद जी, श्रीमती एवं श्री शंकर दत्त जी, श्रीमती कमली देवी जी, श्रीमती एवं श्री धीरजमणि जी पैनुली, श्रीमती एवं श्री इंद्रमणि जी पैनुली एवं श्रीमती एवं श्री विनोद जी पैनुली, श्रीमती एवं श्री सच्चिदानंद जी पैनुली इत्यादि सभी कुटुंबीजन, परिवारजन एवं धर्मानुरागी कुलगुरु के रूप में हमारे यहाँ पर विराजमान वयोवृद्ध पूर्व कथा वक्ता हमारे पूज्य गुरु जी भी हैं, पूज्य चरण श्री चंडी प्रसाद जी शास्त्री जी एवं समस्त लिखार गांव के बंधुजन, माताएं, बहनें, समस्त बच्चे जो भी इस भागीरथी गंगा में स्नान कर रहे हैं, सबको मेरा व्यासपीठ से नमन, वंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, इस प्रकार का विनीत कार्य भागवत जी ने लिखा है, व्यास जी आपको सुना रहे होंगे। क्या लिखा है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्
परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। 18 पुराण है महाराज, व्यास जी कथा प्रवचन कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि हमेशा आदमी को परोपकार करना चाहिए। परोपकार का मतलब यह है कि हमेशा आदमी को दान करना चाहिए, दया करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए, दीन दुखियों की सेवा करनी चाहिए, और सबका सम्मान, माता पिता की सेवा, बच्चों का आदर, समाज की सेवा, समाज में गौदान, गंगा रक्षा, इस प्रकार के सब ये कार्य जो है पुण्य और विनीत कार्य में आते हैं। और कभी भी जीवन में पाप की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर कहीं पे पाप भी हो रहा है तो उसको जो है उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं, देखना भी नहीं है, उससे जो है बहुत ज्यादा मन कलुषित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है 2 भागीरथी गंगा बह रही है। एक तो माँ गंगा है जो आप भी जानते हैं, स्वर्ग से निकली हुई यहाँ पर ऋषिकेश स्वर्गार होते हुए श्री गंगा सागर तक जा रही है। दूसरी भागीरथी व्यासपीठ से बह रही है, ये भागीरथी गंगा है, और एक भागवती गंगा है, एक भागीरथी गंगा है। दोनों में थोड़ा फर्क है। जो भागीरथी गंगा है उसमें अगर आप डुबकी लगाओगे और कहीं गहराई पे पहुंच जाओगे तो आप डूब भी सकते हो, लेकिन जो ये भागीरथी भागवती गंगा है, इसमें डुबकी लगाने से आप बहोगे नहीं, आप तर जाओगे। दोनों में थोड़ा फर्क है। जो गंगा भागीरथी है वो पापों को धोती है। अगर भूलवश हमने अनेक प्रकार के पाप कर दिए तो वो धोती है, और ये जो भागवती गंगा है ये पापों को भस्म करती है। क्योंकि हमारे पेट में जो है जठर अग्नि होती है, और उस जठर अग्नि में जो है अनेक प्रकार के जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार के जो है कई प्रकार के जो है कार्यों से हम जो है पीड़ित हैं, कई प्रकार की भावनाओं से हम पीड़ित हैं। तो ये जो भागवती गंगा है, ये भागवती गंगा उस जठर अग्नि को समाप्त कर दे, भस्म कर देती है। तो इस प्रकार से भागवती गंगा को और माँ गंगा के दर्शन और भागवती गंगा को जरूर श्रवण करना चाहिए, तभी आपका और हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। लेकिन ये कब संभव है? ये सत्संग कब संभव है? इसमें जो है ये तभी संभव है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूँ, समय भी थोड़ा कम है पर फिर भी बता देता हूँ। स्वर्ग से एक बार क्या हुआ कि धर्मराज ने 3 देवता भेजे, 3 देव भेजे। तो एक का नाम था प्रेमदेव, और दूसरे का नाम था धनदेव, और तीसरे का नाम था यशदेव। कौन कौन से देव? प्रेमदेव, धनदेव और यशदेव। तो उन्होंने कह दिया था कि भाई तुम्हें एक को एक घर में रहना है, तीनों को एक जगह नहीं रहना, पृथ्वी में जाओ और एक को एक घर में ही रहना है। तो उसमें क्या हुआ महाराज, एक सेठ जी थे, वो रुपए गिनते थे, ब्याज का काम था, कारोबार था, तो रुपए गिन रहे थे। तो वो तीनों देव उस सेठ जी के घर में पहुंच गए, और उन्होंने बोला भाई देखो ये जो है आप अंदर जाओ, सेठ जी को पूछो सेठानी बाहर आई है, कौन है क्या है। तो उन्होंने बोला भाई हम 3 देवता हैं, वो पर तुम्हारे घर में एक रहेगा, आप अपने सेठानी को पूछ लो कौन सा तुम्हें रखना है।